कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। गुजरांवाला के इलाके पीपल्स कॉलोनी में भतीजे ने फुप्पो को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। कत्ल की वारदात के बाद मुलजिम की फरार होने की कोशिश, अहले इलाका ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और यह हकीकत बात है कि इस तरह के जो मजहबी गुंडे हैं, इन्होंने पाकिस्तान को ना सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए बल्कि मुसलमानों के लिए भी जहन्नम बना दिया है प्रैक्टिकली। और इनका इलाज मेरे पास है, वो इंशाल्लाह मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद 3 नुकाती एजेंडा रखा हुआ है, वो मैं इंशाल्लाह एंड पे बताऊंगा कि इनका इलाज क्या है, जो अब करने की जरूरत पड़ गई है, वरना ये मामलात अब रुकने के नहीं है। छुरी दे छुरी रख छुरी दे दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो स्क्रीन पे आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एक ऐसा दरिंदा सिफ्त इंसान जिसने कल गुजरांवाला पीपल्स कॉलोनी में अपनी फुफ्फो को ज़िबा कर डाला और बताता है कि तौहीन रसालत की थी। नाऊज़ बिल्लाह। ये देख लें पाकिस्तान में कैसे कैसे खेल खेले जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ये एक ऐसा बदबख्त इंसान जिसने अपना जुर्म छुपाने के लिए फिर नाऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को इस्तेमाल किया। ऐसे होलनाक मुनाजर थे जिसे देखकर रूह कांप जाए। और ये एक ऐसा बदबख्त इंसान है कि जिस घर से इसके लिए दुआओं के लिए हाथ उठते होंगे ना, इस बदबख्त ने वहां खून की होली खेल दी है। और इस पर मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है, जब वो अपनी फुफ्फो को ज़िबा करके बाहर निकला ना, चूंकि लोग चीखे सुनकर अहले इलाका इकट्ठे हो चुके थे, तो उनके पूछने पर कि यह कत्ल क्यों किया, तो इस बदबख्त ने वही फार्मूला आजमाया कि मेरी फुफ्फो तो गुस्ताख रसूल थी, मैंने इसलिए से मार दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो तो शायद ये सोच रहा था कि गुस्ताखी का इल्जाम लगाने से लोग मुझे कंधों पे उठा लेंगे, और पाकिस्तान में ऐसी जमातें भी मौजूद हैं जो मुझे सपोर्ट करेंगी। पर अब नहीं, ना अब नहीं। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तकरीबन पिछले 10 साल से जो इस तरह के तमाशे इस मुल्क में लगते थे ना, और लोग भी हमेशा ऐसे लोगों का ही साथ देते थे। आपको वो बैंक का गार्ड भी याद होगा, कैसे उसने अपने मैनेजर को मारकर नारे लगाता हुआ हजूम के साथ फातिहाना अंदाज में चलता हुआ आ रहा था, और लोग कभी उसके हाथ चूमते, कभी सरों पर बिठाते। इस मुल्क में हमने क्या क्या तमाशे देखे। खैर, इस दफा ये फार्मूला नहीं चल सका और लोगों ने जैसे तैसे उसे पकड़ा और हवाला पुलिस किया। हमारे प्यारे उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा तकरीबन पिछले 10-15 साल से इस एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी के खिलाफ भरपूर आवाज उठाते रहे हैं, कुरान और सुन्नत से दलाइल देते रहे हैं कि कानून को हाथ में ना लिया जाए। अगर कभी इस तरह की कोई आपने बात सुनी भी है तो कानून में मामला लेके जाया जाए। पर ऐसी जमातें आपको पता है मौजूद हैं
जो सरेआम नारे लगवाती थी, गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, इनको तो कोई रोकने वाला नहीं था। नई नस्ल में इन्होंने जो जहर घोल दिया है ना, ये उसी के असरात हैं। मगर इंशाल्लाह अब मैं पुरुमीद हूं, अब मुझे अल्लाह के हां बड़ी उम्मीद है कि अब रियासत ने जिस तरह इनको अपने रडार में लिया हुआ है ना, अनकरीब तमाम जुम्बिस, ये मजहबी गुंडे, ये जुम्बिस, इन सब का खात्मा होगा। मजहब के नाम पे जो जुम्बिस बने हुए हैं, इनका खात्मा होगा। जो रसूलुल्लाह के नाम को मिस यूज करते हैं, इंशाअल्लाह ताला इस पाक सरजमीन से इनका खात्मा करना है हमें। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ज्यादा से ज्यादा हमें अपने भोले भाले लोगों को एजुकेट करना है और ऐसे वाकयात से अपने भाइयों को दूर करना है। आप देखें जरा कि जब वो कत्ल करके बाहर निकलता है, हाथ में उसके छुरा है, खून से लथपथ, और कितने इत्मीनान से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि इसने तौहीन रिसालत की है और मैंने तो बहुत कोई अजीम काम कर दिया। यह हादसा गुजरावाला की पीपल्स कॉलोनी में पेश आया और ये जो बदबख्त है, इसका ताल्लुक मुल्तान से बताया जाता है। इसका नाम गुलाम मुरसलीन बताया जाता है और ये उसकी सगी फुफ्फो थी। अच्छा, जब उसने कत्ल कर दिया और बाद में अब पता चलता है कि फुफ्फो ने तौहीन कोई नहीं थी की, बल्कि इस बदबख्त ने अपना गुस्सा निकाला, फुफ्फो पर झूठा इल्जाम लगाकर अपने आप को गाजी बनाने की कोशिश कर रहा था। इस बदबख्त का अपनी फुफ्फो के साथ कोई जमीन का तनाजा था और इस बदबख्त ने इसको तौहीन का रंग देने की कोशिश की। आप देखिए, इससे बड़ी बदबख्ती और क्या हो सकती है कि अपना गुस्सा निकालने के लिए, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल किया जाए। अस्तगफिरुल्लाह। मेरी हुकूमत वक्त से यह दरख्वास्त है कि ऐसे नसूर को निशाने इबरत बनाया जाए। कत्ल के साथ साथ तौहीन की दफा भी इसी पे लगाई जाए ताकि आइंदा ऐसी कोई जुर्रत ना कर सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। यहाँ पे कत्ल की, उसने कत्ल किया अपनी फुफ्फो का। हम शहरियों से भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। ये भाईजान 12:30 बजे का सुबह का टाइम का वाक़या है। तो इधर ना बस एकदम शोर वगैरह हो गया। ये मोहल्ले में यहाँ पे लड़के बैठे होते हैं, इन्होंने देखा कि यहाँ पे काफी शोर वगैरह हो रहा है। अंदर से ना बच्चा भागता है कि हमारे घर चोर आ गया। तो ये जनाब सारे अंदर गए हैं। इन्होंने देखा है कि वहाँ पे ना ये जो भतीजा आया था इन्होंने, ये मुल्तान से बताया जा रहा है कि मुल्तान से, वो खुद ही बता रहा था अपने मुंह से कि मुल्तान से मैं आया हूँ स्पेशल। तो वो बकायदा पूरी इरादे के साथ, पूरी तैयारी के साथ आया, वो पूरी छुरी लेके, हर चीज लेके। उसने अंदर आके ये कहा कि कुछ देर में बाहर में सारा मोहल्ला यहाँ पे इकट्ठा हो गया था। ये बाहर निकला है, इन्होंने उनको पकड़ के तो मारा मुरा भी देखा भी, लेकिन इसने जो काम किया ये मुल्क के लिए, और ये जो नजर आ रहा है चल, ये हालात कुछ ठीक नहीं रह गए। सीसीडी भी इतनी एक्टिव है, फिर भी ये चीज अब ये इनके घर वालों को और सारों को इंसाफ मिलना चाहिए कि जो भी वाकया हुआ ये बहुत खतरनाक और ना देखने वाला वाकया था जो पेश आ गया। भाईजान हम यहाँ पे ना नाश्ता कर रहे थे बैठ के, तो वो लड़का है यहाँ से एड्रेस पूछ के गया इनके घर, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा शक पड़ा कि ये जो है ना हमने पहली दफा देखा है। फिर ऊपर वाले जो पोर्शन पे है ना बच्चे किराएदार, वो भागता हुआ नीचे आया। उसने हमें बताया कि अंदर ना चोर आ गए, डाकू आ गए, बंदे आ गए हमारे घर। हम 3-4 लड़के मोहल्ले के इकट्ठे हो गए हैं दरवाजे पे। हमने जब दरवाजा इनके तोड़ा है ना अंदर जाने के लिए, इतनी देर उस लड़के ने ना वो अंदर से बाहर आ रहा था। उसके हाथ में जो था ना वो खंजर था, वो अंदर से बाहर आ रहा था। बाहर आ रहा है, वो भागने की कोशिश किया। फिर हम लड़कों ने अहले इलाका के जितने भी लड़के थे ना 10-12 इकट्ठे हो गए। हमने फिर उसको ना पकड़ लिया लड़के को। जब हम अंदर गए हैं, घर के अंदर गए हैं, अंदर वाला दरवाजा हमने क्रॉस किया तो देखा तो वो औरत की ना वो डेड बॉडी पड़ी हुई है, यानी कि उनका ना वो गला काट दिया। उसके पास और कोई भी नहीं था, सिर्फ खंजर ही था। तो वार उसने किया उनकी गर्दन पे, जिसकी वजह से ना वो उनकी मौत। हाँ जी, उनके हस्बैंड से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने भी जब उस लड़के को हमने पकड़ लिया था ना, उनके हस्बैंड भी विदिन 5-10 मिनट बाद वो भी आ गए थे। तो उन्होंने तस्दीक किया ये कि भतीजा। जब हमने उसको पकड़ा ना तो हमने उसको ये पूछा कि तुमने ये क्यों किया है, तो वो उसको मजहबी रंग दे रहा था। वो कह रहा था जी इन्होंने जो है ना गुस्ताखी किया कोई, उसने ये रंग दिया। लेकिन अब पुलिस के पास है हवाला, पुलिस के पास है, मुलजिम मौके पे पकड़ा गया, तो वो इंटरोगेट में पता चलेगा कि क्या मामला है। पहले वो आया एले हल्का में जो है ना शॉप है एक मदीना जनरल स्टोर, वहाँ पे आके उसने पूछा है कि जी ये ड्रेस किधर है, ठीक है ना, इस ड्रेस के बारे में हमें बताएं। तो उधर मैं भी खड़ा था और भाई ने बताया कि इधर ये नाम का आदमी नहीं है। फिर उसने हमें पिक्चर दिखाई है कि ये लड़का है जो इसके घर में ने जाना है, ठीक है ना। वो हमसे पूछ के उनके घर गया, फिर वहाँ से चीखें की आवाजें आई हैं, लड़के ने ऊपर से बताया, ठीक है ना।
तो हम अंदर गए हैं, हमारे साथ हाथापाई हुई है, हमें भी जो है ना उसने मारने की कोशिश की थी। ठीक है ना, उस टाइम हमारे सारे दोस्त बाब जो है ना सब ने पकड़ के फिर उसको मार के फिर जो है ना उसको पुलिस के वाले हमने कर दिया। जब आपने उसे पकड़ लिया उसने फरार होने की कोशिश की थी? फरार होने की कोशिश की है, वो भाग गया था। हमारे जो भाई हैं तैयब भाई, उन्होंने फिर पीछे से ईंट मारी है। ठीक है ना, वो वहीं पे गिर गया, वहीं से हमने उसको पकड़ के फिर मारा। तो ये सारे का सारा तमाशा चल रहा है। यहां पे भी ये जो जिहाद और क़िताल के नाम के ऊपर और जो तौहीन मजहब के नाम के ऊपर मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, आए दिन वाकयात आप देख ले। श्रीलंकन का कत्ल हुआ एक स्टिकर के ऊपर जिसका कोई लेना देना ही नहीं था, उस बेचारे को पता ही नहीं था। उसके बाद जड़ामाला में दर्जनों चर्च इन्होंने जलाए। फिर स्वात इंसिडेंट हुआ, सरगोदा में हुआ, कोयटा में हुआ। और ये जो उमरकोट वाला है, पहली दफा मैं सिंधियों को सलाम कहता हूं कि उन्होंने जुर्रत दिखाई है और वो पब्लिकली बाहर निकले हैं और उन नमक हराम पुलिस ऑफिसर्स को उन्होंने एक्सपोज किया है कि यार वो बंदा, उस बेचारे ने कोई तौहीन नहीं की हुई थी। उसने तो आके खुद बताया जी काफी अरसे से मेरा फेसबुक हैक हुआ है, इसका कुछ करें। और उसने गिरफ्तारी भी दी एक पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर के कहने के ऊपर, लेकिन उन्होंने पुलिस मुकाबले में मरवा दिया। यह एस्टैब्लिश हो चुका है, यह पुलिस की अपनी फाइंडिंग है। हमें इन लोगों का अंजाम भी दिखाया जाना चाहिए ना, टीवी में रिपोर्ट होना चाहिए कि इन हरामखोरों के साथ, नमक हरामी करने वालों के साथ जुडिशरी ने क्या किया। ये ज़ोंबीज जो हम पे मुसल्लत किए हुए हैं और पाकिस्तान को रहने के काबिल नहीं छोड़ा इन लोगों ने। इसलिए मैंने तो भाई अपनी जान रखी हुई है हथेली के ऊपर। पहले तो मैं फिर भी थोड़े बहुत कोई ढके छुपे अल्फाज इस्तेमाल करता था, अब तो बिल्कुल मैं नंगे अल्फाज इस्तेमाल करता हूं, कोई लिहाज नहीं किसी का करना। जब इन बेशर्मों को कोई लिहाज नहीं है कि इस्लाम की भी बदनामी कर रहे हैं और पाकिस्तान को मुसलमानों के लिए भी इन्होंने रहने के काबिल नहीं छोड़ा। यही वजह है कि यहां जब मुसलमानों से खतरा होता है तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज में जाके पनाह लेते हैं और वहां जाके उनको बताते हैं जी इस्लाम जो है वो अमन का दीन है। अगू घोरा पूछ लवे कि जनाब अमन है तो इत्थे के लैन आयो, फिर उत्थे ही जाओ ना जिथे है इस्लाम का किला, तो मुंह अड़ के बह जाओगे। अब भी अगर इनको हया नहीं आती है और ये तमाशा चलता रहता है तौहीन मजहब के नाम के ऊपर, और हम लोग मुजरिमाना तौर पर खामोशी इख्तियार करते हैं, तो अल्लाह के हुजूर हमारी कोई मुआफी नहीं है। मैं तो अपना फर्ज बार बार अदा करता हूं। मैंने अभी देखा कि ये 27th आईनी तरमीम आ रही है, 26 से पहले मैंने आवाज बुलंद करना शुरू की, 27 पे फिर कर रहा हूं कि तौबा की शिक डालो वरना ये आग तुम्हारे घरों तक भी पहुंचेगी। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।